शरीयत ने सिर्फ 2 खाने बताए हैं जायज बस, और उसको सुन्नत करार दिया है। 2 खाने, एक खाना जिसको हम वलीमा कहते हैं शादी के बाद, बीवी की रुखसती के बाद, और मियाँ और बीवी हस्बैंड और वाइफ की तन्हाई में मुलाकात करने के बाद जो खाना खिलाया जाता है। एक बात याद रखिए, एक गलत जहन से तसव्वुर ये निकाल दीजिए कि लोग समझते हैं कि लड़की की रुखसती हो गई और विदा हो जाने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात कायम होते हैं हम बिस्तरी के, जब तक वो ना हो जाए तब तक वलीमा नहीं। ये सही नहीं है ये सोच। दोनों लोगों को आपस में कमरे में बिठा दिया जाए और वो दोनों अलग सलेक कर लें, दुआ सलाम कर लें, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, ये मुलाकात, ये लिक़ा हो गया है। इसके बाद आप कभी भी वलीमा कर सकते हो, ये वलीमा आपके लिए जायज़ है। उसके अंदर वो पहली रात है और ये वो सब हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हैं हम। हमारी माँ बहनें भी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़, इतना याद रखिएगा। बस मुलाकात हो जाए, दोनों एक कमरे में आपस में बातचीत कर लें, गुफ्तगू हो जाए, अलग सलग हो जाए, आपस में एक दूसरे को कुछ खिला पिला दें, ये मुलाकात हो गई। इसके बाद आप वलीमा कीजिए। और वलीमा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन करें, आप दूसरे दिन भी करना चाहें तो दूसरे दिन भी खिलाएं, तीसरे दिन भी खिलाएं, हफ्ता भर खिलाएं, 10 दिन खिलाएं, 20 दिन खिलाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। रोक रहा हूं तो सिर्फ इस बात से कि चोर और डाकू बनकर लड़की वालों के घर मत खाओ। बहुत बड़ा इस सूरमा है ना तू खिलाना, लड़की को लेके तू आया, शादी तूने की है तो अब तू खिला, दूसरे दिन भी खिलाना। खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है, 20 दिन खिला, 25 दिन खिला, 1 महीना खिला, कोई रुकावट नहीं है, खिला जितना खिला सकता है, वलीमा कर। लेकिन धौंस लड़की वाले को मत देखो, इतने बाराती आएंगे, इनकी खिदमत करना पड़ेगी। और भीख मांगने की स्टाइल जानते हो कैसे? देखो, दहेज का सामान देने में हम हिंदी बोल रहे हैं, वरना उर्दू में जहेज कहते हैं। जहेज का सामान में अगर 1-2 आइटम कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ उनकी खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जानते हो वो क्या कहना चाह रहा है? मेरे मेहमानों की खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहा है बीफ नहीं चलेगा। वो बंद जुमलों में कह रहा है या तो खस्सी या देसी मुर्गा। अगर बीफ खिला दिया तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने दे दे के हम घर में मार डालेंगे। इसको कहते हैं इंटरनेशनल भिखारी, इसको कहते हैं ये सूरमा बना फिरता है जो लड़की वाले से अपने मेहमानों को खिलाने की भीख मांग रहा है। ये है, अल्लाह की कसम तुम्हारी नजरों में वो होगा महाजन। महाजन ही बोलते हैं ना बंगाल में, आपके यहां होगा महाजन। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई नहीं है, जो अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से और लड़की के बाप से ये कहे कि मटन और कोरमा और बकरा और देसी मुर्गे के आइटम खिलाओगे तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं। ये महाजन होगा समाज के लिए। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा फटीचर और इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। तू महाजन है, तू खिलाना, वलीमा कर 20 दिन। अरे तू मटन नहीं दुम्बा खिला, और दुम्बा छोड़, दिल्ली की शालीमार होटल से लेग पीस मंगा और खिला, वहां से इंटरनेशनल खाने मंगा और खिला, तुझे कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन लड़की वाले पर बोझ नहीं डाल सकते हो तुम।
बात घूम गई। कहाँ से पलटी मेरी बात, मैं भी भूल गया। कहाँ से घूमी? नियत पे तो चल ही रहा था, लेकिन घूमी कहाँ से? हाँ? खाने के बाद क्या जायज़ है? कुछ नहीं थी बात, 2 खाना जायज़ था। इनको याद है, एक वलीमा और दूसरा अकीका। एक वलीमा उसका खाना जायज़ है और दूसरा अकीका। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, 7 दिन का, याद रखिएगा। आज कौन सा दिन है? जुमेरात। अभी अगर कोई बच्चा पैदा होगा, अभी यानी मगरिब की नमाज के बाद, अजान जब होती है उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा तो आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। अभी अगर पैदा होगा तो आज जुमेरात है, लेकिन आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात। अकीका 7वें दिन होगा और वो जुमेरात से पहला दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बुध को होगा। 7वां दिन बुध है। और याद रखिएगा, आज जुमेरात है ना, अगर मगरिब से अजान से 5 मिनट पहले भी अगर पैदा हो गया, सूरज डूबने से 5 मिनट पहले भी अगर वो पैदा हो गया तो जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जैसे आज मगरिब से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। भूल गया हो ना? अब है बुध। और आज जुमेरात को मगरिब के बाद पैदा हुआ तो जुमेरात का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, जुमा जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। यानी मगरिब से पहले होगा तो बुध को अकीका होगा और मगरिब के बाद पैदा होगा तो जुमेरात को अकीका होगा। ये 7वां दिन। और वो सब हदीसें ज़ईफ़ हैं। 7वें दिन नहीं कर सके तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन नहीं कर सके तो 21वें दिन कर लो। वो सब बकवास है, वो कहीं सही हदीस में नहीं है। अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन अगर किसी मजबूरी की बुनियाद पर आप अकीका नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जब भी ताकत दे दे तब तुम अकीका करके उस बच्चे का हक अदा कर दो। वो सब नहीं चलेगा। मौलाना साहब 2 बच्चे और हैं मेरे, एक अब हुआ, 3 हो गए और एक बच्ची पैदा हुई। एक गाय ले लेते हैं और 3 बच्चों के 2-2 हिस्से 6 और बच्ची का एक हिस्सा 7, पूरी एक गाय कर देते हैं। पूरे घर का टीका हो गया। ये तेरे खानदान की और तेरे घर की शरीयत होगी, रसूलुल्लाह के घर में ऐसा नहीं है। 2 दम चाहिए। लड़का है तो 2 जानवर, और वो भी छोटे जानवर का जिक्र है। गाय, भैंस, ऊंट, इनका जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मेंढा और भेड़ यही ज़िबा किए हैं। हसन और हुसैन का अकीका किया तो भेड़ और मेंढे में बकरी भी शामिल है। यानी लड़का है तो 2 खस्सी और लड़की है तो 1। बहुत ज्यादा आप गरीब हैं, मजबूर हैं और लड़का पैदा हुआ है और आप 2 जानवर लाने की ताकत नहीं रखते, 1 की ताकत है तो 1 लाके कर दें। लेकिन अगर इस्तिताअत है तो लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1। जरूरी नहीं है कि उसको ज़िबा करके पूरे मोहल्ले की दावत करें। आप ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में और रिश्तेदारों में बांट भी सकते हैं। आपका अकीका हो गया, या अपने यहाँ पकाकर लोगों को बुलाकर गरीबों को जरूर शामिल किया जाए, उनको बुलाकर आप खाना भी खिला सकते हैं। ये 2 खाने जायज़ हैं बस, अकीका और वलीमा। हाजी साहब हज करके आ गए, मौलाना साहब मौलाना बन के आ गए, रोजेदार 10 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया, खिलाओ खाना।
अब तो बात बात पे कहा जाता, अच्छा पास हो गए, हाँ फर्स्ट डिवीजन, अब तो मिठाई खिलाओ। बेशर्मी इतनी कि मांग मांग के और खाई जाती है। बड़ा कमीना है, इतना बड़ा पास हो गया फिर भी मिठाई नहीं खिलाई, फिर भी नहीं लाया। और बर्थडे तो ऐसा मनता है कि उसकी तो मिसाली देना बेकार है। तो वो आदमी घर आया, हाँ अब सुनिए, अब बात को मैं यहां से टर्न कर रहा हूं। वो आदमी अपने घर आया और कहता है कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि अमीर आदमी को मेरी सदका और खैरात करने की नीयत नहीं थी, लेकिन मैं कर गया। मैंने 3 हिस्से किए थे सदके के माल के, एक हिस्सा तो अमीर के पास चला गया, लेकिन आय अल्लाह आज मैं एक हिस्सा और सदके का निकालूंगा, लेकिन रात के अंधेरे में ही जाऊंगा, रात की तारीकी में ही जाऊंगा और किसी मजबूर की मजबूरी दूर करूंगा, किसी मजबूर की मदद करूंगा। देखिए नीयत आज भी उसकी अच्छी है। क्या कह रहा है कि मैं किसकी मदद करूंगा? मजबूर की। सो गया ईशा के बाद। बहुत दिलचस्प वाकया है, अच्छा लगेगा आपको सुनने के। आधी रात के बाद उठा, सदके का माल लिया, एक कपड़े में लपेटा और निकल गया। 2-4 किलोमीटर 2-4 मील जाता है, किसी मजबूर को तलाश कर रहा है। देखता है कि एक शख्स चला रहा है, चादर उसके कांधे पे पड़ी हुई है। ये उसके करीब जाता है, उससे पूछता है कि भाई इतनी रात में तुम कैसे निकले? उसने कहा भाई चल, तू कौन होता है पूछने वाला? निकला। इस आदमी ने कहा अरे भाई क्या पूछना गुनाह है? रात में कोई मजबूरी इंसान को निकालती है। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूं। बोल तू क्या करेगा? तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या मजबूरी आई है? क्या मैं तुझे अपने घर का रोना रो और मैं तुझे अपने बच्चों का रोना रो के बताऊं क्या मजबूरी है? इस आदमी ने कहा नहीं भाई, मैं तुमसे ये कहाँ सुनना चाहता हूं, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई तुम मजबूर हो या नहीं। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूं। इस आदमी ने कहा बस ये लो, मेरे पास कुछ माल है, इसको अपने पास रखो और अपने घर पर जाओ और खर्च करो, इसलिए कि तुम एक मजबूर इंसान हो। ये देखे चला आया, वजू बनाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद बड़ा खुश, आय अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी मजबूर इंसान की मजबूरी दूर की है। आय अल्लाह तू मेरी इस नेकी को कबूल कर लेना। फजर की नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ के घर आता है, कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर सुबह सवेरे फिर जाता है बाजार की तरफ। आज भी कुछ लोग बैठ के चर्चे कर रहे हैं, ये उनके पास बैठ जाता है, चर्चा हो रहा है, अरे भाई आज कुछ सुना? ये बैठ गया कि नहीं? क्या हुआ? अरे आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? अरे आज तो बेचारा इतना बड़ा चकमा खा गया। वो अपने सदके का माल लेके निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसको जो एक आदमी मिला उसने उसकी मदद कर दी। वो तो चोर था। उसका तो रात में रोजाना निकलने का मामूल था, बस्ती बस्ती बदल बदल कर वो चोरियां किया करता था। उस आदमी को आज इसने इतना माल दे दिया कि अब तो वो कई महीने चोरी नहीं करेगा। आज तो उसने चोर की मदद कर दी। पता नहीं अल्लाह का वो नेक बंदा बेचारा क्यों बार बार धोखा खा रहा है। अब ये वहां कैसे कह दे कि मैं नहीं दे दिया चोर को। घर आया, कहता है अल्लाह तेरे नबी ने चोर को भी सदका देने से मना किया है और आज मेरे हाथों से चोर की मदद कर दी गई, लेकिन तू अच्छी तरीके से जानता है मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं चोर को दूं। मेरी नीयत तो किसी गरीबी की मदद करने की थी। मैं आपको नीयत पर ला रहा हूं बार बार। मेरी नीयत गरीब की मदद करने की थी, चोर की नहीं, लेकिन धोखा हो गया, गलती हो गई और धोखे से ये माल चोर के पास चला गया। कोई बात नहीं, आय अल्लाह मुझे इस पर गुनाह मत देना, इस पर गिरफ्त मत करना।
एक हिस्सा और रह गया माल का, आज की रात मैं निकलूंगा, आय अल्लाह तू मेरी मदद करना, आज ये माल किसी मजबूर इंसान को पहुंचा देना। इशा की नमाज पढ़ के सो गया। आधी रात के बाद उठा, फिर दुआ करता, अल्लाह आज तो किसी अच्छे आदमी के पास चला जाए, किसी गरीब के पास चला जाए। निकलता है 4-5 मील दूर, लेकिन आज वो एक औरत को देखता है। ये उस औरत के करीब गया, उस औरत ने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया। कौन हो? इसने पूछा, तुम कौन हो? कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक रात की तारीकी में एक औरत के पास आकर पूछते हो। इसने कहा, इतनी रात के अंदर तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम रात के अंधेरे में निकली हुई हो और अकेले तुम निकली हुई हो? वो औरत कहती है, हाँ हाँ, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में तो कोई मजबूर औरत ही निकल सकती है, अकेले कौन निकलेगा? तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? उसने कहा, क्या मजबूरी है? अरे जाओ ना, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी मजबूर हूं। उसने कहा, मेरी बहन कोई बात नहीं, अगर बताना नहीं चाहती हो, शेयर नहीं करना चाहती हो तो मत करो, मैं तुम्हारे घर के हालात को जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम यकीनन गरीब और मिस्कीन लगती हो और यकीनन तुम मुझे मजबूर लगती हो, इसलिए कि औरत जात रात के इतने अंधेरे में अकेले क्यों निकलेगी? वाकई तुम्हें किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। इसने कहा, लो ये मेरे पास कुछ माल है, मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था और आज तुम मिल गई हो, लिहाजा ये माल मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये माल लेकर चली गई और ये अपने घर आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और कहता है, हाय अल्लाह 2 दिन तो मैं धोखा खा गया, एक दिन अमीर को देकर, एक दिन चोर को देकर, लेकिन आज कोई मर्द नहीं मिला। आज एक बेबस और बेसहारा औरत के लिए मैं सहारा बन गया और मैंने आज उसकी मदद की। अल्लाह तू इसको कबूल फरमा ले। फजर की अज़ान होती है, नमाज पढ़ता है, घर आता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सवेरे फिर बाजार की तरफ जाता है। कुछ लोगों में फिर आज चर्चे हो रहे हैं, ये वहां बैठ जाता है, देखे आज की रात का क्या चर्चा हो रहा है। ये बेटा, लोगों ने कहा, इसने ही पूछा कि कल की रात का कोई चर्चा है, कोई जिक्र है? सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम हमेशा लेट ही आते हो, हम लोगों के दरमियान बातें हो चुकी हैं। कहा, मुझे भी तो बताओ कि कोई हादसा हुआ है कल? हाँ, बड़ा हादसा हो गया। कहा, क्या हुआ? कि आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना माल लेकर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज भी वो धोखा खा गया। क्यों? आज भी उसने किसी चोर की मदद कर दी क्या? अरे नहीं, आज तो उसने एक औरत की मदद की है। अच्छा, वो गरीब नहीं थी? अरे नहीं नहीं, आज ये धोखा खा गया और उस औरत को पहचान नहीं पाया। वो औरत कोई गरीब नहीं थी, कोई नेक नहीं थी, वो तो बदचलन औरत थी। उसका तो काम ही है रात में निकलना और अपना जिस्म बेचना और कमाना। वो तो एक फाहिशा और बदचलन औरत थी और यह आदमी एक तवाइफ को एक बदचलन औरत को सदका दे आया। सारा माल खत्म और 3 दिन से धोखा खा रहा है। और ये वाकया बुखारी के अंदर है। ये घर आया, कहता, अल्लाह अगर तुम मुझे सवाब न दे तो अजाब भी मत देना। आए मेरे परवरदिगार, अमीर को सदका देना जायज नहीं, लेकिन मैं दे बैठा। चोर की मदद करना जायज नहीं, लेकिन मैं कर बैठा। जानी और बदचलन औरत को भी सदका और खैरात देना जायज नहीं, लेकिन मैं दे बैठा। लेकिन मैं क्या करूं? तेरे नबी का फरमान है, चुपके से दो, दाएं हाथ से दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैं इसलिए बार बार जाता था
लेकिन क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अरे अल्लाह, सदका और खैरात का सारा माल तकसीम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आए अल्लाह, अगर तू मुझे सवाब न दे तो इन गलत जगहों पर पैसा या सदका खैरात करने का अजाब भी मत देना। अब सुनिए, चौथे दिन सो रहा है, आज जाना नहीं है, इसलिए नहीं जाना है कि अब है ही नहीं, माल देगा क्या। सोता है, आधी रात के बाद ये ख्वाब देखता है। इससे ख्वाब में कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ से इसको कहा जा रहा है, कोई फरिश्ता इसके ख्वाब में आकर कहता है, आए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया, तुझे नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अगरचे तूने जानिया को दिया, अगरचे तूने चोर को दिया, अगरचे तूने अमीर